सभी को और इस खड़िया परिवार में हम लोग सब उपस्थित हैं। आज ऐसा हुआ कि कभी भी मैं खाने के बाद मुझको नींद नहीं लगती है। अब शायद आप लोग सोचते हैं मुझे क्यों नींद नहीं लगती है लेकिन आज ऐसा सो गया कि हाँ, कि शैतान अपने गोद में मुझको ले लिया और अचानक से 4:30 उठा और मैं सोचने लगा कि मैं किसके से बोलूँ। तब सोचते सोचते बहुत से चीज़ मैं सोचने लगा कि क्या बोलूँ। और मेरे पास एक किताब है, एक किताब का नाम है सत्य की खोज। सत्य की खोज। और इसमें बहुत से अध्याय दिए हैं और इसमें और जैसे मैं संक्षेप में मैं कुछ अपने शब्दों में और कुछ मैं इसमें पढ़ूंगा जिससे कि हम सभी को समझ पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इस पाठ में दिया है कि हम सभी अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, आनंद की भरपूरी हम लोग चाहते हैं। लेकिन बहुत बार हम लोग अपने जीवन में केवल आनंद नहीं, दुख ही दुख, तकलीफ होती है ना जीवन में। यहाँ कि परमेश्वर के संतानों को हम मसीह हैं और प्रतिनिधि होने के कारण प्रभु की भलाई और करुणा को प्रकट करना चाहिए। जैसे आज उपदेश में किया था कि परमेश्वर की जो दया प्रेम अनुग्रह को हम लोग जो एक ज्योति के तौर में आए हैं और उस प्रकाश को, उस ज्योति को या करुणा और उसके कहेंगे भलाई को हम दूसरों पर प्रकट करें। यहाँ यीशु मसीह कहा कि तुम एक पत्री हो, एक चिट्ठी हो। जब हम इस संसार में हैं तो हम एक पत्री या चिट्ठी के समान हैं। लोग चिट्ठी पाना पढ़ना पसंद करते हैं और चिट्ठी में केवल आनंद की बात नहीं लिखी जाती है लेकिन उसमें दुख भरी भी होती है। और हम एक पत्री हैं। यहाँ पौलुस प्रेरित कहता है कि हम एक पत्री हैं। यहाँ जब यहाँ हम एक मसीह जीवन जीते हैं और बहुत से ऐसे है। यहाँ कहता है कि मसीह लोगों को स्वर्ग की राह में प्रकाश देने वाला ठहराया गया है। स्वर्ग की राह, स्वर्गीय राज को दिखाने के लिए हम सब एक मसीह के द्वारा क्या पाए हैं? प्रकाश या ज्योति पाए हैं। यहाँ हम एक मसीह के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि एक चिट्ठी के समान है और लोग चिट्ठी को पढ़ते हैं, उसमें खुशियाँ आते हैं, दुख भी रहता है, सब कुछ चिट्ठी में हम पाएंगे। कभी कभी हम लोगों को केवल अच्छा ही चिट्ठी मिलेगी और कभी कभी दुख भरी चिट्ठी या संवाद हम लोग को मिलती है। यहाँ हम कहता है कि बहुत बार कहता है कि यहाँ हम मसीही लोग अपने जीवन में क्या होते हैं? निराशा और उदासी बनाए रखते हैं। क्या हम मसीह एकदम केवल हम अच्छे चीज़ को, अच्छे काम, अच्छे चीज़ का अनुभव करते हैं? नहीं। यहाँ कहता है कि मसीह लोग को यह कहता है कि उदासी बनाए रखते हैं और प्रत्येक बात में क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं और शिकायत करते हैं। कुड़कुड़ाते हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं कि हमारे जीवन में क्यों ऐसा घटना घटी, क्यों हमारी इच्छा अनुसार, क्यों वो हमारी इच्छा जो भी हम सोचे थे, जो कुछ हम करना चाहते थे लेकिन वो नहीं हुआ। जब कभी भी हम कहीं निकलते हैं या काम के लिए या किसी चीज़ के लिए हम जाते हैं
तो रास्ते में क्या आती है? बाधाएं आती है। और बाधाएं जब आती हैं तो हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। कभी होता है कि कहीं जाना हो, कहीं जाना हो, अब गाड़ी क्या हुआ, तो नहीं पहुँच सके समय पर, हो सकता है गाड़ी वहाँ नहीं रुकी और मुझको बहुत जल्दी वहाँ जाना है ना, पहुँचना है। अब लोग क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी होती है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में हो सकता है बहुत से ऐसे घटनाएं घटी हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन क्या कि उस चीज़ को हम नहीं पा सकते, उस चीज़ पर हम सफल नहीं पा सकते हैं। लेकिन अंत में परमेश्वर हम सबों के मनों को, दिलों के आँख को क्या करता है? खोलता है। और कभी कभी हो सकता है इस गाड़ी में आप चढ़ना चाहें, वो छूट गई और वो क्या होता है? आगे जा करके एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसको कोसते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में क्या लाए? निराशा लाए। फिर आगे कहते हैं कि वह कहता है जीवन में निराशा और उदासी बनाए रखते हैं और प्रत्येक बात में कुड़कुड़ाते और शिकायतें करते हैं। वे दूसरे लोगों के सामने परमेश्वर और मसीह जीवन की एक झूठी तस्वीर पेश कर रहे हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक दूसरों के लिए क्या होता है? झूठी साक्षी देते हैं। हमारा जो सोच, हमारा जो सोच ये परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। लेकिन कौन ऐसा करवाता है हम लोग को? शैतान उस समय क्या होता है? जब हम शिकायत करते हैं उस समय शैतान क्या करता है? उस समय फूला नहीं समाता है और खुश हो जाता है। जब किसी का हम शिकायत करते हैं, या लोगों का या ईश्वर का या किसी का, तो शैतान क्या करता है? वो क्या करता है? बहुत खुश होता है, फूला नहीं समाता है। जब वह परमेश्वर की संतानों को अविश्वास और निराशा के गर्त में ले आने में सफल हो जाता है। हमें बचाने के लिए परमेश्वर के तीव्र अभिलाषा और सामर्थ पर जब हम संदेह और अविश्वास करते हैं तो शैतान बहुत क्या होता है? प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। और शैतान बहुत प्रसन्न होता है। शैतान चाहता है कि हम ऐसा महसूस करें कि हमारा प्रभु अपने कामों के द्वारा हमें हानि पहुंचाना चाहता है। प्रभु हमें क्या करता है? हानि पहुंचाना चाहता है। हमारे दिमाग, सोच, बसियों को ऐसा नहीं होना है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। और यहाँ कहते हैं कि और दया रहित प्रभु के रूप में क्या होता है? दिखाना शैतान का कार्य है। शैतान इतना कहेंगे कि हम थोड़े समय के लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं? भटक जाते हैं। यहाँ आगे हम देखें, एक जो लेखक है वो कहती है इस किताब की, यहाँ कहती है कि जीवन के रास्ते में बहुत से क्या होता है कि राही हमेशा जो हम क्या करते हैं? बहुत से गलतियां हैं, बहुत से गलतियां, और क्या होता है कि असफलताएं तथा निराशों के बारे ही सोचते हैं। असफलता और निराशाओं के विषय में हम क्या कहते हैं? हम सोचते हैं, बहुत बार हम लोग सोचते हैं। और यहाँ कहती है, जब मैं यूरोप में थी, एक बहन ने इसी प्रकार की स्थिति में होकर गुजरने के कारण अति व्याकुल थी। एक बहन थी जो यूरोप की कहानी है, और वो बहन इसी स्थिति में वो गुजर रही थी। वो क्या होती है? असफलताओं तथा शिकायतों के बारे में सोचती रहती थी। आगे
क्या कहती है, इसी कारण अति व्याकुल थी। उसने मुझे एक पत्र लिखा कि मैं तसल्ली और उत्साह के कुछ शब्द के लिए भेज दूँ। और वो क्या करती है, अपने जो बहन या सहेली कहेंगे उसके लिए एक चिट्ठी लिखती है। और उसमें क्या लिखती है, पत्र को पढ़ने के बाद वो चिट्ठी पढ़ती है और दूसरी रात वो सपन देखती है। क्या सपन देखती है कि मैं एक बाग में हूँ और जो बाग का माली जैसा लगता है मुझे, देखती सपन एक फूल के बाग में घूमती है और मुझे रास्ता दिखा रहा था। मैं फूल एकत्र करने और उसकी खुशबू सूंघने लगी। तब इसी बहन ने जो मेरे साथ साथ चल रही थी, मेरे ध्यान को क्या कहती है, बदसूरत कांटेदार झाड़ियों की ओर आकर्षित किया जो उसकी राह में रुकावट पैदा कर रहे थे। और मैं कहता है, वह रोने लगी और निराश होने लगी। वह उस मार्ग पर नहीं चल रही थी और ना ही मार्ग बताने वाले की बातों पर ध्यान दे रही थी, बल्कि कांटों और झाड़ियों के बीच में चल रही थी। हाय, क्या यह दुख की बात नहीं कि इस सुंदर बाग की शोभा को कांटों और झाड़ियों ने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। ये बहुत सुंदर बाग, जो फूलों के बाग, ये झाड़ी और कांटे क्या कर दिए, उसको बिगाड़ दिए। उसने कहा, तब मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति ने कहा, कांटों को छोड़ दो, वे तो चुभेंगे ही, केवल शोषण, गुलाब आदि फूलों को चुन लो। क्या आपके या हमारे अनुभव में कोई सुंदर पल कभी नहीं आए हैं? क्या आपके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ जब आपका दिल परमेश्वर की आत्मा के काज के प्रति आभार और आनंद से भर गया हो? जब आप अपने अनुभव के अध्यायों को पलटते हैं, जीवन के जो बीते अध्याय हैं उसको हम देखते हैं, तो क्या आप कुछ अच्छे पन्नों को नहीं पाते हैं? क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं खुशबूदार फूलों की तरह आपके राह के दोनों ओर फैली हुई नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि उनकी सुंदरता और मिठास से आपका हृदय आनंद से भर जाए? कांटे और झाड़ियाँ तो आपको दुख ही देंगे और घायल करेंगी यदि आप उन्हें एकत्र उनके दूसरे के सामने पेश करेंगे। तो क्या आपसे परमेश्वर की भलाइयों को यह अनदेखी करते हुए जीवन के पथ पर चलने वाले लोगों के राह को अधिक कठिन नहीं बना रहे हैं? हमारे जीवन के राहों में ये है, फूल और कांटे दोनों है, और हमें उस कांटे के झाड़ी के तरफ नहीं चलना है। जैसे वो सौपन में देखती है कि फूलों को तोड़ के वो खुशी होती। बहुत बार हम लोग अपने जीवन में वैसे खुशियाँ आती है, लेकिन अचानक हमारे सामने कांटे झाड़ी आ जाती है। लेकिन हम कांटों झाड़ी से हम ना घबराएं, हम कांटे झाड़ी के ओर ना चले, लेकिन हम जो फूल जो खुशबू देते हैं उस फूलों की ओर हम चले। परमेश्वर एक छोटे सा वचन में हम सबको आशीष दे, ताकि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे हैं जो हम केवल खुशियाँ नहीं हैं, लेकिन ऐसे हैं कि जो हम सब के जीवन में जो हम शिकायत करते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, और कुड़कुड़ा नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी अगुवाई करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूँगा सुंदर वचन के लिए, और इससे हम सब के लिए जीवन के लिए अच्छा सुझाव से विचार के लिए कि हम संसार में हैं तो सब तरफ से हमारे जीवन में क्या है, एक प्रकार का प्रलोभन है। जब प्रलोभन में हम चलते हैं तो हमें कांटा चुभना ही सीखना है।
परमेश्वर के पास आते हैं तो खुशी और आनंद। धन्यवाद। आइए हम सभा बंद करने के लिए गीत गाएंगे। तो 35 नंबर सादरी से है, भैया रे सुधर के रहबे तो जीवन में। खड़े हो जाएंगे कि होगी जगह? अच्छा, जगह बना लीजिए। भैया रे सुधर के रहबे तो जीवन में, बहन रे सावधानी चलबे। भैया रे सुधर के रहबे तो जीवन में, बहन रे सावधानी चलबे। नहीं घर में जरा जटी, नहीं फाकी चली, सबके अपन लेके सजबे, सबके प्यार करबे। नहीं घर में जरा जटी, नहीं फाकी चली, सबके अपन लेके सजबे, सबके प्यार करबे। भैया रे सुधर के रहबे तो जीवन में, बहन रे सावधानी चलबे। भैया रे सुधर के रहबे तो जीवन में, बहन रे सावधानी चलबे। नहीं करबे खराब नहीं गली आबे, विनती करके सुखे अनबे, दिल के सफा करबे। नहीं करबे खराब नहीं गली आबे, विनती करके सुखे अनबे, दिल के सफा करबे। भैया रे सुधर के रहबे तो जीवन में, बहन रे सावधानी चलबे। भैया रे सुधर के रहबे तो जीवन में, बहन रे सावधानी चलबे। नहीं करबे हिंसा विरोध, नहीं करबे लड़ाई, दिल के सफा रखबे, होले प्रेम तो के चलाए। नहीं करबे हिंसा विरोध, नहीं करबे लड़ाई, दिल के सफा रखबे, होले प्रेम तो के चलाए। भैया रे सुधर के रहबे तो जीवन में, बहन रे सावधानी चलबे। भैया रे सुधर के रहबे तो जीवन में, बहन रे सावधानी चलबे।